वालों की तरफ से। कौन से बेटे? सदा बिछड़ते देखे हमने जग में राजे हीर, क्या बात है, बहुत आदरणीय क्रांतिमाला जी, मैं परीक्षा किसी कलाकार की नहीं लेता ना। लेकिन क्या करूं, मुझे जब तक भरपेट गाना सुरीला ना मिले तब तक मुझे मजा नहीं आता। बस यही तो बात है। सुनिएगा, फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत प्यारी लाइनें दी हैं। क्या बात है? सदा बिछड़ते तकदीर कोई, क्रांतिमाला जी, अरे कोई इसकी दरोग लगाए ना, हो कोई इसकी दरोग लगाए, लेकिन अरे लग जाए तो लग जाए पछताए ना, कोई इसके दरोग लगाएगा, क्या बात है? गीत को सुनिए। लग जाए तो फिर बचदाए ना, कोई इसकी दरोग लगाए ना, कोई इसकी दरोग लगाए। वाह बेटे वाह। अब सुनिएगा, अरे कोई बिन माँ का लाल कहाएगा, वारे नारायण वाह, बहुत बढ़िया बेटे, जय हो बम भोले, क्या बात है बेटे, जय हो शाबाश। एक एक लाइन सुनिए। अरे कोई बिन माँ का लाल कहाएगा, और कोई माता बिना बिन मिल जाएगा। कोई कोई ऐसे पुत्र पैदा हुए इस दुनिया में जो बिना माता के पैदा हुए, जैसे कि मानधाता पिताजी से पैदा हुए, माता का कोई अंश नहीं। ऐसे ही कुछ पुत्र ऐसे हैं जो न माता और पिता दोनों से पैदा नहीं हुए, जैसे कि भगवान राम के एक पुत्र जिनका नाम है कुश। ये राम और सीता नहीं, केवल वाल्मीकि जी ने कुश से पैदा किया। ये बात। लेकिन क्रांतिमाला जी, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं सब्जेक्ट क्या दे रहा हूँ ये सुनिए। सुनिए, कोई माता पिता मिल जाएगा, लेकिन अरे पर दो गर्भों में पर दो गर्भों में अरे कोई रह पाएगा, कोई बिन माँ का लाल कहाएगा।
क्या बात है मिश्रा जी। पहली बात सुनिए, बिना माता के कई पुत्र हैं, बिना माता पिता के कई पुत्र हैं, लेकिन मैं उन पुत्रों के बारे में बताने जा रहा हूं जो पुत्र दो गर्भों में रहे हैं। मतलब दो माताओं के पेट में एक पुत्र जीवित हो, ऐसी कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं। दो माताओं के गर्भ में एक पुत्र का जन्म, ये विलक्षण कथा मैं आपकी सेवा में दे रहा हूं। सुनिए, बहुत सुंदर सुनिए। होता सदा वही है जो किस्मत में लिखा होता, देखिए क्रांतिवाला जी, मैं रहूं तुम रहो तीसरा कोई ना हो, लेकिन वहां पे तीसरा तोता था, लेकिन वो तीसरा तोता था तो मैंने उसकी स्टोरी कहां पे लगाई है, सुनिए। सुनिए कि होता वही सदा है जो किस्मत में लिखा होता, होता कोई भग जाता पर हुंकारी दे तोता। अरे कोई होता तो भग जाता त्रिशूल के कारण, लेकिन हुंकारी दे रहा है वो तोता। अब सुनिए सुनिए, तोता भागे जान बचा के वरना प्राण को खोता, पर खोता कैसे प्राण कथा का असर पे असर होता। मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं क्रांतिवाला जी, इसमें सिंहावलोकन का प्रयोग किया गया। होता वही, होता सदा वही जो किस्मत में लिखा होता, होता कोई भग जाता पर हुंकारी दे तोता। अरे तोता भागे जान बचाकर वरना प्राण को खोता, और खोता कैसे प्राण कथा का असर बेअसर होता। सुनिएगा, सुनिए कि तोता भागे जान बचा वरना वो प्राण को खोता, और खोता कैसे प्राण कथा का असर बेअसर होता। कोई ये बात, अरे वो ही कथा मृत का पान कराएगा, वही तोता द्वापर में आके हमारे सुखदेव जी महाराज के रूप में उसका जन्म हुआ। ये बात, वही कथामृत का पान कराए। अरे पर दो गर्भों में, वो पर दो गर्भों में, अरे कौन रह पाएगा, कोई दिन माँ का लाल कहाएगा। अगली बात सुनिए, सुनिए भैया, हमारे आदरणीय बड़े गौर से सुनिए। ये तोता जो सुखदेव जी के रूप में हमें मिले, जो पहले अंडा के भीतर थे, पहले एक अंडा के भीतर जो तोता के रूप में उसका बच्चा मिला, वही तोता दौड़ के सुखदेव जी की पत्नी के पेट में गर्भ में चला गया, और वही तोता सुखदेव जी के रूप में जन्मा, तो वो दो माताओं के गर्भ में रहा। क्या बात बेटे। अब अगली बात सुनिए, दो माताओं के गर्भ में और कौन रहा, इसीलिए सुख और देव। आराधा मुनिवर को राजन, क्रांतिवाला जी, एक राजा है जिनके कोई पुत्र नहीं है, बेचारे परेशान हैं कि मेरे घर में एक कुल दीपक जलाने वाला कोई हो जाए। गए अपने गुरुवर के स्थान पे, गुरु जी से कहा कि आराधा गुरुवर को राजन बहुविधि है आराधा, आराधा तो फल देकर एक मेटी उनकी बाधा। गुरु जी ने एक फल दे दिया,
और कह दिया कि जाओ अपनी रानी को खिला देना, एक पुत्र पैदा होगा। लेकिन गुरुजी को ये पता नहीं था कि इस राजा की 2 पत्नियां हैं। एक फल दे दिया, देखिए हुआ क्या बेटे के पौधा फिर भी टल ना पाई, फल हुआ आधा आधा, और आधा आधा पुत्र हुआ तो फिर प्रभु को आराधा कोई। क्योंकि फल जब आधा आधा खिला दिया तो लड़का भी दोनों रानियों को आधा आधा पैदा हुआ। और उस लड़के का नाम तो कैसे ये मिथ्या वचन हो जाएगा। उन गुरुजी का कैसे ये मिथ्या वचन हो जाएगा। अरे पर 2 गर्भों में, पर 2 गर्भों में उस लड़के का नाम हुआ जरासंध। क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को चिपका दिया और दोनों टुकड़ों की संधि कराने से उसका नाम हो गया जरासंध। इसलिए सुनिए क्या बात है। अरे पर 2 गर्भों में अरे कौन रह पाएगा, कोई बिनु ना चला अंतिम बात सुनिए। अंतिम बात देखिए, ये पुत्र ऐसे हैं जो 2 माताओं के गर्भ में रहे। अब सुनिए, अंतिम एक पुत्र ऐसा हमें और मिल रहा है, सुनिएगा। मर्जी तो प्रभु की चलती है, क्या बात क्या बात। के मर्जी तो प्रभु की चलती है, पर आगे जैसी मर्जी, मर्जी जैसी भी हो करना पर मेरी एक अर्जी। कहा देवकी ने क्या बेटे कि हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, मेरे एक एक करके धीरे धीरे करके कई पुत्र मारे गए हैं। अब मेरे कोई पुत्र अगर बच जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो। तो देखिए भगवान ने किया क्या बेटे, अर्जी लगा के काम करे जो, अर्जी लगा के काम करे जो, वो कैसे हो कर्जी, और कर्जी ना हो मृदुल कभी, ऐसी है प्रभु की मर्जी। कर्जी ना हो मृदुल कभी, ऐसी है प्रभु की मर्जी। भाई ये भाई छोटा बड़ा हो जाए। भगवान कृष्ण का जो भाई है भगवान बलराम जी महाराज, जिन्हें लोग बलभद्र कहते हैं, उनका एक नाम संकर्षण है। संकर्षण नाम इसलिए है क्योंकि भगवान ने देवकी मैया के उदर से वो गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इसीलिए बलदेव महाराज हमारे रोहिणी जी के यहाँ पैदा हुए, लेकिन पुत्र देवकी के हैं। लेकिन वो भाई छोटा बड़ा हो जाएगा। वो बलदेव जी कोई साधारण नहीं, शेषावतार लक्ष्मण के अवतार हैं, लेकिन राम जी के छोटे भाई हैं, लेकिन यहाँ किशन जी के बड़े भाई हैं। इसलिए सुनिएगा क्या बात बड़े, तुम छोटा ये भाई, अरे छोटा बड़ा हो जाएगा।
शेरा वाली दा बोलता जय दरबार आदरणीय क्रांति माला जी। बिछड़ते देखे हमने जग के राधे ही, धुन आपकी सुनिए, और ये जितनी धुनें गा रहे हैं सच में हमने सुनी नहीं, बस आपसे सुन रहे हैं। सदा बिछड़ते देखे हमने जग में रांझे ही, जाने किस स्याही से लिख दी मेरी ये तकदीर। कोई इश्क दा रोग लगाए ना, कोई इश्क दा रोग लगाए ना, लग जाए तो फिर पछताए ना, कोई इश्क दा रोग लगाए क्या बात है। एक बाजा मास्टर भी रखिए अपने पास। हमारे बाजा मास्टर सावन में दाढ़ी नहीं बनवाते हैं। लग जाए तो फिर पछताए ना, है कोई इश्क दा रोग लगाए ना, कोई इश्क अच्छा अच्छा। बाबूजी ने एक फरमाइश की, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, इस पर कुछ सुना दीजिए। चलिए कोशिश करेंगे। अब पहले ये तो निपटा लें, पहले ये मोहम्मद रफी जी के गाने को तो निपटा लें हम। कोई इश्क दा रोग लगाए ना, कोई इश्क दा रोग लगाए। अब आप गीत में केवल ये बताना चाहते हैं कि दो गर्भ में कोई रह पाएगा, कोई बिन माँ का लाल कहाएगा, कोई माता पिता में मिल जाएगा, कोई दो गर्भों में रह जाएगा। सब उसी में दुनिया की कथा आपने जोड़ी है। और क्या, ऐसे गानों में केवल दिमागी कसरत होती है, सुनने वालों को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं बेटे। चलिए, जैसा आपका सवाल, जैस तुम्हार दाल भात तैस हमार फातिया। सुनिए, लेकिन फातिया बढ़िया होगा हमारा। और क्या बेटे, और क्या। अब आपके गीत में कोई ऐसे तो इसी विधि के विधान में कुछ और बातें मिली। जैसे कोई जटा से प्रकट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जटा का बहाल पटका और पुत्र पैदा हो गया। हो गया, ऐसा भी हो रहा है। तो कोई जटा से प्रकट हो जाएगा वीरभद्र भद्रकाली, और कोई मैल से जन्म ले आएगा। जान गए आप गणेश जी, माता ने अपने मैल को निकाला और उससे एक पुतला बनाकर उसमें जान डाल दी, जिनको गणेश कहा। तो कोई मैल से जन्म ले आएगा, कोई गर्भ में मारा जाएगा, लेकिन फिर जन्म दोबारा पाएगा। अब देखिए, गर्भ में कोई मर गया है, पेट से बाहर ही नहीं आया, और मरने के बाद पेट में
में ही जिंदा हो रहा है। ऐसी बात आपको सुना रही हूँ, जैसे आपके गर्भ में ही दो गर्भ में ये है, एक गर्भ में वो है, वैसे ही गर्भ में मरे और गर्भ में ही जिंदा हो रहे हैं। अब ऐसे कौन है? पाए अंश दिति कश्यप से इंद्र ये जान जाए, क्या बात है भाई, क्या बात? साफ सुथरी ढोलक। प्रसंग सुनिए। पाए अंश दिति कश्यप से इंद्र ये जान पाए, और अपने सिंहावलोकन को भी देखिए, गाने खराब होते हैं ऐसे लिखने पढ़ने से। पाए अंश दिति कश्यप से इंद्र ये जान जाए, और जाए वो दिति के गर्भ में अंश को रहे मिटाए। दिति के गर्भ में पुत्र है, लेकिन इंद्र पहुंचे और उस पुत्र के यानी उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, 7 नहीं 7 के 7 टुकड़े कर दिए गए, और इस तरह से 49 टुकड़े हो गए। जाए वो दिति के ही गर्भ में अंश को रहे मिटाए, मिटाए रहे इंद्र जिसे, मिटाए रहे हैं इंद्र जिसको मुनि दुष्ट वहां है लगाए, लगाए अपने बल को मुनिवर अंश जन्म फिर पाए। ये बरसाती बेटा क्या? अब देखिए कश्यप, अब वहीं पर जो टुकड़े हुए 7 के 7 इस तरह से 49 मरुत हो गए। तो पवन वही अंश तब कहलाएगा, कि पवन वही अंश तब कहलाएगा, लेकिन गर्भ में जन्म दोबारा पाएगा, तो कोई गर्भ में मारा वही जो गर्भ में पुत्र मारा गया, लेकिन बाद में जीवित भी हुआ। 49 मरुत पवन जिन्हें आप कहते हैं। एक जगह और देखें, समझिए। जाना नहीं अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र है उसने ताना, कोई जोड़ नहीं मेरे भाई तुम्हारा, कोई जोड़ नहीं बेटा, अकेला भटक रहा है। के जाना नहीं अश्वत्थामा जब उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। अश्वत्थामा को जब ये पता चला इसमें एक पुत्र है, एक गर्भ पल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो ये भी नाश करने के लिए उत्पन्न हो जाए, तो अश्वत्थामा भी उस गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो वो करते क्या हैं? क्या? जाना नहीं अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र है उसने ताना, ताना उसने उत्तरा गर्भ में ना कहा किसी का माना। उस पुत्र को मिटाने के लिए अस्त्र चढ़ाया ब्रह्मास्त्र, माना नहीं तो गर्भ में अंश को प्राण को पड़ा गवाना। उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया, लेकिन वही उत्तरा जब ये जान पाई कि वो कन्हैया जो अपने माँ के 7 लालों को ला सकते हैं, कन्हैया अपने भाइयों को, अपने मरे हुए भाइयों को मिला सकते हैं, तो फिर मेरे इस बालक को भी यही बचा सकते हैं। ये बात माना नहीं तो गर्भ में अंश को प्राणों को पड़ा गवाना, गवाना उसका प्राण हुआ तो
किशन ने ये है जाना, किशन ने ये देखिए, जाना से शुरू फिर ताना पे खत्म है, और फिर ताना से शुरू तो माना पे खत्म है, और फिर माना से शुरू गवाना पे खत्म है, और फिर गवाना से लाइन शुरू तो फिर जाना पे ही खत्म है। सिंहावलोकन भी चल रहा है, ये ऐसे गाया जाता है। गवाना उसका प्राण हुआ तो किशन ने ये है जाना। अब वो लाल कौन है? जिस मरे हुए लाल को भी ब्रह्मास्त्र से जो मिट गया उसको भी बचाने वाले हैं कन्हैया, और वो लाल कोई और नहीं, वही हुए राजा परीक्षित। तो परीक्षित लाल वही कहलाएगा, परीक्षित लाल वही तो कहाएगा, लेकिन गर्भ में जन्म दोबारा पाएगा तो कोई गर्भ में मारा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आपके कट पीस का जवाब और गीत का जवाब मेरी तरफ से